नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। पहले फेज के चुनाव के बाद सेकेंड फेज का चुनाव बस 2 दिन के बाद आने वाला है। इसी कड़ी में हम बिहार के उन जमीनी पत्रकारों से रूबरू आपको करा रहे हैं जो पिछले 6 महीने से दिन रात लोगों के बीच में जाकर उनके नफ्स को टटोलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रमोद विश्वास जी जुड़े हुए हैं, जो कि सुपौल से है और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और तेजस्वी यादव के नौकरी देने का जो वादा उन्होंने किया है, इन दोनों चीजों में आपको क्या महसूस हो रहा है? जनता किस पर ज्यादा भरोसा कर रही है? देखिए, जनता तो जो वर्तमान में देख रही है उस पर ज्यादा भरोसा कर रही है। जी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे यह लोभ हो रहा है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, हो सकता है उसकी बातों में सच्चाई हो। अगर वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन कुछ आदमियों का कहना है, अगर नौकरी हर घर देने की बात आती है तो फिर शिक्षा का कहाँ तक, उसमें योग्यता कहाँ तक रहेगा। जो जिस परिवार में अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसे कौन सी नौकरी मिलेगी। कभी कभी इनके बातों को जुमला भी साबित करते हैं। देखिए, बहुत 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 अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत ही जमीनी बात आप कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नहीं है तो सरकारी नौकरी लेकर आखिरकार वो परिवार करेगा क्या। लेकिन अगर मैं बिहार चुनाव के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं, एक एक करके मैं वो उस पर आता हूं। सबसे पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन से कट्टे और रंगदारी की बात है उसके जरिए तेजस्वी यादव, जिनको वो भैया कह के संबोधित कर रहे हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जनता उनके बात को सीरियसली ले रही है कि क्या वो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं? हाँ, लोगों को 90 दशक से लेके 2005 तक के जो जिन्होंने देखा है, नरसंहार की स्थिति, जबरन रंगदारी लेना, जी। जबरन जमीन हड़प लेना और बहुत सारी चीजें हैं। पदाधिकारी कहीं भी किसी तरह की बात होती तो थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था। तो वो सब स्थिति को देखते हुए लोगों में अभी भी भय व्याप्त है कि पुनः, चूंकि कहीं जगह ब जगह इनके समर्थक द्वारा कट्टे लहराने की बात आ रही है और बोलते हैं कि जब हमारी सरकार तेजस्वी भैया आएंगे तो हम कट्टे के बल पर रंगदारी करेंगे, ऐसे 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 तमाम गानों का भी उल्लेख प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो यहाँ लेकिन प्रधानमंत्री से एक बात के लेकर के लोगों में नाराजगी यह है कि शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, लेकिन खाते में नहीं आया। थोड़ा यह लोगों को ये होता है कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री भी कहीं वादे से तो मुकर नहीं रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जो आज फायदा मिल रहा है, हर घर में 5 किलो अनाज जो जा रहा है गरीबों के बीच में, अभी बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। वो जीविका दीदी के लिए प्रत्येक परिवार से करीब करीब हर परिवार से जो है जीविका दीदी में है, उसके लिए 10,000 रुपया सहायता की राशि जो दी गई है, बाद में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर ये 10,000 रुपये का अगर ये लोग उपयोग करते हैं तो ये सब बातें जो है खास करके महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। महिलाओं के डायरेक्ट कहना है कि भाई, जब भी जो कुछ हम अभी देख रहे हैं, जहां 400 रुपये पेंशन मिल रहा था
वहाँ 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये सब तो एनडीए सरकार की ही देन है, तो हम उसे कैसे भुला पाएंगे? ऐसी तो स्थिति। आपका कहना है कि जो नीतीश कुमार के जो साइलेंट वोटर जिसे कहते हैं महिलाओं को, वो महिलाओं के ऊपर अभी भी नीतीश कुमार का जादू चल रहा है। जी हाँ, महिलाओं के ऊपर अभी भी नीतीश कुमार का जादू है, मोदी का जादू है। नीतीश कुमार का तो कम ही नाम लेते हैं, लेकिन मोदी मोदी जरूर कहते हैं। आज जो कुछ भी देख रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर राम मंदिर की भी मुद्दाएं उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कई परखों पूर्व हमारे बुजुर्ग नहीं जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर पाए, वहां हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। ये सारी देन एनडीए सरकार की है, तो मोदी आपको जी क्या की है। आपको जमीनी अगर मैं हकीकत की बात करूं तो राम मंदिर का मुद्दा जो है, क्या वो बिहार चुनाव में अभी भी चल रहा है? लोग उसे जी हाँ, कैच कर रहे हैं? जी, अभी भी प्रधानमंत्री का वो मुद्दा जो है सो लोगों के बीच में व्याप्त है, और लोग इस बात को मान रहे हैं और अभी चल भी रहे हैं। रही जहां तेजस्वी की बात है, तो तेजस्वी की बातों में उनके कुछ कार्यकर्ता जो हैं, खास करके उसी संवर्ग के लोग, वो जो है सो तेजस्वी के पीछे अपना पागलपन दिखा रहे हैं। जो अपराधी तत्व के लोग हैं, वो ज्यादा तेजस्वी यादव के सपोर्ट में हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो अभी भी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में हैं। अब मैं एक बात ये आपसे जानना चाहूंगा कि एक ये जो पीके फैक्टर जो बिहार चुनाव में चल रहा है, तो प्रशांत किशोर का क्या रोल है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर नरेंद्र प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके काफी स्टेटमेंट से ये प्रतीक होता है कि वो, और जैसा कि अखिलेश यादव भी बराबर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ही बी टीम है, वे पी टीम है, तो इसको लेकर वहां के सुपौल की जनता का क्या टेक है? प्रशांत किशोर जो बता रहे हैं कि इस बार वोट अपने बेटे के लिए कीजिए, दूसरों के लिए करके देख लिए हैं, तो लोग अभी भी उतना प्रभावित नहीं हो रहा है प्रशांत किशोर पर जी। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं जिसे यह लगता है कि शायद ये एक तीसरी सरकार आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन 10-12 हजार रुपये महीने की जो बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, इस पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी दैनिक मजदूरी अगर कोई मनरेगा के तहत करते हैं तो भी उसे अच्छा खासा मिल जाता है, या गांव घर में भी अगर काम करते हैं तो भी उसे 10,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति माह मिल जाता है। जी बिल्कुल। बाहर जाने पर युवकों को 15,000, 20,000, 25,000 रुपये प्रति माह कमा लेते हैं, तो भला 10,000 रुपये पर सिर्फ शिक्षित लोग जाएंगे ना? नहीं, शिक्षित क्यों जाएंगे? 10,000 पे तो जो अशिक्षित है वो जाएंगे। शिक्षित लोग 10,000 की नौकरी कहाँ करते हैं? 10,000 पर नहीं न जा पाएंगे कोई शिक्षित बिल्कुल, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ। इनके बातों पर इससे पहले ये एक कार्ड बनवा रहे थे जिससे लोगों से 10 रुपये करके राशि ली जा रही थी, और कह रहे थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इसमें सारा चीज दिया हुआ है, हम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2,000 रुपये देंगे, और इसमें जो चीज लिखा हुआ है, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। लोग अभी के दौर में 90% लोग यह विश्वास करते हैं कि जो वर्तमान में हो रहा है वही सबसे अच्छा है, वही सत्य है। जो वर्तमान में हो रहा है तो जी, वही सत्य है। कोई जुमलेबाजी करते हैं हम देंगे, और जो मिल रहा है दोनों में अंतर तो है ही ना। उनकी कोई अगर भविष्य में, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जो मिल रहा है और जो वादे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि चुनावी वादे जो होते हैं
वो वादे ही रह जाते हैं, और जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अब मैं एक दूसरे फैक्टर की बात करूं, तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई है आरजेडी की तरफ से बिहार चुनाव में, और छपरा से जब से उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी गायक नेता हैं वो खेसारी लाल पर कुछ पर्सनल अटैक से लेकर उन्हें नचनिया तक कहने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों का पब्लिक पर कोई फैक्टर है चुनाव में? नचनिया की बात जहां तक है, अगर कहते हैं एनडीए सरकार में जो बोले गए हैं ये नचनिया है, तो बहुत सारे ऐसे सरजमी पे नवयुवक है और कहा जाए आम जनता है जो जानते हैं कि इनके पार्टी में भी तो बहुत सारे ऐसे हैं कि मनोज तिवारी हुए, हेमा मालिनी हुए, और बहुत सारे ऐसे हैं वो जिनके संबंध में कहा जाता है कि खेसारी लाल क्या कहते हैं ये निरहुआ हुआ, दिनेश लाल निरहुआ, ये सब भी तो नचनिए से ही है ना। तो ये नचनिया कहना इनका उचित नहीं है। अगर कलाकार कहते तो ये संभव था। वही डिबेट तो उसी बात की है ना, इससे युवाओं में उनका कहना है कि बिहार में नचनिया वर्ड जो है वो बहुत कॉमन है। इससे युवा वर्ग में नाखुशी है। इसलिए नाखुशी है कि खेसारी लाल का लाखों चहेते हैं जी, और उनके दिल में यह पीड़ा है, जो अगर खेसारी लाल को अगर नचनिया कहते हैं तो हम लोगों को भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनके पक्ष में। यहाँ खास बात ये नहीं है कि वो आरजेडी से है या एनडीए से। लोगों के दिल में लोगों का धड़कन सिर्फ खेसारी लाल है, युवाओं का। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं प्रमोद बिस्वास जी से आखिरी सवाल एक ये लेना चाहूंगा कि अभी पहले फेज का चुनाव हो गया है, सेकंड फेज का चुनाव अभी 2 दिन में होना है। अभी की अगर मैं बात करूं और जनता की नब्ज को जैसा आप टटोल रहे हैं, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं, एनडीए की या महागठबंधन की? वर्तमान जो स्थिति है, अंततः बहुत सारे आदमियों से, बहुत सारे मतदाताओं से हमने संपर्क किया जी। लोगों की यही भावना है कि हालांकि नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौर में हमें अच्छी सड़क मिली है, एनडीए की सड़क में, खास करके हम यहाँ की बात करें आपको कोसी जोन की, तो यहाँ के लोगों में यह बात है कि एनडीए की सरकार के रहते हम लोगों को सैकड़ों मील की दूरी तय करके महज 5-10 किलोमीटर में हमको कोसी पार होना पड़ता है, और हमें आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं भी हो जाने के लिए आसान हो गया है, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए जो सड़क है, पुल है, जो भी है, उच्च पथ है, पुल है। कोसी जोन में ही अगर कहा जाए तो 2 बड़े-बड़े पुलों का निर्माण किया गया, और तीसरी पुल की बात भी कर रहे हैं। मैं समय का थोड़ा सा अभाव है प्रमोद जी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार आप किसकी बनते हुए? जैसा हमको लग रहा है कि अंततः एनडीए की ही सरकार बनेगी। चलिए, लोगों तो मतलब के दिल परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की बातों पे जनता विश्वास नहीं कर रही। ओवरऑल हम यही टेक ले सकते हैं। तो अभी क्योंकि बड़े-बड़े जब नेता आते हैं तो उनके जंगल राज की बात को याद दिलाते हैं, तो जो कुछ भूल भी गए होंगे या भूल भी जाते हैं, उसे पुनः वह बात याद आ जाती है। और अभी जो सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, जो स्थिति है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, देख रहा है कि जब अभी तेजस्वी यादव जब नहीं बने हैं चीफ मिनिस्टर, तो ये स्थिति है। जब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो हम लोगों की इज्जत आबरू का क्या हाल होगा, यह कहना मुश्किल है। इसलिए लोग बोलते हैं
लेकिन अंततः ये सोचते हैं कि हमें एनडीए ही अच्छा है लगता है। चलिए, तो ये थे प्रमोद बिस्वा जी, जो कि बिहार के बहुत ही जमीनी पत्रकार हैं और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है और जिनके हिसाब से एनडीए की जो सरकार है वो फिर से बनती हुई दिख रही है और वहीं पर जो तेजस्वी यादव के जो जुमले हैं उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता इस चुनाव में जनार्दन है और 14 तारीख तक हमें वेट करना होगा और 2 दिन के बाद जब दूसरे चरण का चुनाव खत्म होता है और 14 तारीख को हम फिर मिलेंगे, प्रमोद जी हमारे साथ रहेंगे और उस वक्त हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार जनता ने किसका साथ दिया। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।